శివాయ. జయశ్రీ గారు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఇంట్లో? బాగా ఉందండి, పర్వాలేదండి. అట్లా సాధన చేసుకుంటా పోతే అన్ని మెల్లమెల్లగా जो हम साधना करते 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 जो भारी भारी कर्म रहता वल्लू 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 कट हो जाता, हमारे को आखिर में सुख शांति रहता. అవునండి. हाँ साधना అందుకని साधना, इसीलिए हम साधना छोड़ना नहीं, साधना को कंटिन्यू करते रहना है. ऐसा है. అలాగే అండి, అలాగే. మీకు చిన్నబ్బాయి కూడా చాలా మార్పు వచ్చిందండి చిన్నబ్బాయిలో. ఎందుకంటే थोड़ा को इमीडिएटली चेंजेस आता, थोड़ा को थोड़ा टाइम लगता चेंजेस आने की. वो अपने सिद्धांत है, कर्म जब भारी है तो चेंजेस आने के लिए थोड़ा टाइम लगता. అవునండి. गुरुजी, कर्म और बीमारी को लिंक है क्या? यस, लिंक है, लिंक है, मगर बीमारी क्या है तो जब शरीर शिथिल होना ही है. जब जाड़ है, जाड़ बड़ा होता, बहुत बड़ा वृक्ष होता, वो खत्म होता. वैसा ही हमारा एज के हिसाब से या कर्म या रहो या ना रहो, क्योंकि कर्म सिद्धांत और हमारा जो आत्मा को बहुत संबंध है. शरीर से ज्यादा संबंध आत्मा को है. कर्म सिद्धांत से हमारा आत्मा उधर इधर भटकते रहता, डिफरेंट डिफरेंट शरीरों में भटकते रहता. जब हमारा आत्मा उन्नति हो जाता तो हमारे को शरीर से संबंध नहीं रहता. शरीर से को तो कोई ना कुछ होना है, वो शरीर जाना है. कुछ ना कुछ बीमारी आता चले जाता. एक मिशनरी है, ये मिशनरी में हमारा आत्मा है. ये मिशनरी कभी भी रुक सकता, मगर जो आत्मा है वो परमानेंट है. ये जनन मरण चक्कर से अगर बाहर होना है तो हमारा आत्म उन्नति करना है, हमारा आत्म साधना होना है, तो ही हम इस जनन मरण चक्कर से हम बाहर गिर सकते हैं. नहीं तो ऐसा ही शरीर धारण, डिफरेंट टाइप ऑफ शरीर धारण करते रहना है और उसको खत्म करते रहना है. वो खत्म हो जाएगा, तुम खत्म करने की जरूरत नहीं है, वही ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता. उसके लिए हमारे को दुख होने की जरूरत नहीं है. इसलिए शरीर के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है. ऐसा है. नहीं गुरुजी, कैसे है, उम्र के हिसाब से बॉडी शिथिल हो जाते हैं. मीन्स पहले हम फास्ट फास्ट चलते, उम्र होते होते थोड़ा स्लो चलते, ऐसे जो फटफट काम करते हैं वो बाद में धीरे धीरे करते. ये उम्र के हिसाब से शरीर शिथिल होने से ऐसे होता. बीमारी बोले तो कैंसर रहता, शुगर रहता, और हाँ बीपी, ये सब बीमारी है. यस, वो भी आता, कुछ ना कुछ होके जाना है शरीर. समझा? ऐसा नहीं कि पूरे स्वस्थ रहना है पूरा बूढ़े तक. अभी जाड़ा है, कितने जाड़ा, किसी की जाड़ को कीड़ भी लग जाता, किसी जाड़ को थोड़ा अच्छा रहता. तो शरीर को कुछ ना कुछ कीड़ लगता ही लगता. तो इसके लिए हम चिंतन करना है तो हमारा आत्मा चिंतन करना है, हमारा शरीर का चिंतन नहीं करना है. शरीर या कीड़ लग के जाओ या कीड़ नहीं लग के भी जाओ तो जाना ही जाना है. इसीलिए शरीर का चिंता ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. इसीलिए अगर हम शरीर के बोध में है तो हमारे को तकलीफ होना शुरू होता. हम शरीर बोध से बाहर निकल गए, जब आत्मा बोध में आ गए तो हमारा तकलीफ पूरा खत्म हो जाता, इमीडिएटली खत्म होता, जब शरीर का भी चिंता नहीं रहता. ऐसा है. फिर गुरुजी, शरीर स्वस्थ रहना मतलब क्या है फिर? शरीर देखो एक इस तरह को स्वस्थ रहता. अब तो उसको कितना भी अच्छा स्वस्थ करना चाह रहे, कभी ना कभी जाना ही है, कभी ना कभी छोड़ना ही है. तो हमारा जो लाइफ है उसका लाइफ स्पैन थोड़ा बढ़ेगा. ये मतलब नहीं है कि हम ये करते रहते हो जिंदगी भर और 100-200 साल हम जी, ऐसा नहीं है. थोड़ा उसका लॉन्गेविटी बढ़ेगा. जब तक का हमारा शरीर को जब हम काम देंगे
शरीर को लुब्रिकेशन करना है पूरा, सर से सहस्रार से लेके पैरों के तरफ। वो उसमें हलचल हुआ तो वो स्वस्थ रहता। अगर उसमें हलचल नहीं हुआ, एक कोने में एक मिशनरी को फेंके तो वो कैसा जंग काके मिशन जैसा नहीं चलता, वैसा ही हमारा शरीर में अगर कोई एक्टिविटी नहीं तो वो कभी कभी जंग काके और वो काम नहीं करता और जल्दी शिथिल हो जाता। हम शरीर को अगर अच्छा एक्टिविटी करना है, अच्छा लगाना है, तो अच्छा चलना है, तो उसको हमेशा हमारे शरीर को एवरीडे सर्विसिंग कर लेना है। सर्विसिंग करे तो चलता। अच्छा, सर्विसिंग करे तो क्या लाइफ लॉन्ग चलता क्या? वो तो जितना लाइफ है उसका उतना दिन चलेगा, बाद में वो नहीं चलेगा। हमारे को आजकल जो व्हीकल्स है उसका कितना एक्सपायरी डेट 5 इयर्स है। एक जमाने में बहुत अच्छा चलता था, एक 20 साल चलते थे, मगर अब इसका एक्सपायरी डेट 5 इयर्स। वो 5 इयर्स में वो एक्सपायर हो जाए, वो कितना भी अच्छा लगा हो, उसको रेगुलर सर्विसिंग कराए तो भी वो 5 इयर्स में एक्सपायर हो जाएगा। ऐसा ही हम भी कितना भी अच्छा सर्विसिंग करते जाओ, ओके, थोड़ा लॉन्गेविटी, थोड़े दिन अच्छा रहेगा, बाद में तो ये जाना ही है। इसीलिए जो बीमारियां आते, क्यों आते बोले तो शरीर को सही कंट्रोल में नहीं लगाने से भी बीमारियां आते। थोड़े लोग अच्छा कंट्रोल लगाए तो भी आता, वो भी कर्म सिद्धांत में ही आधारित है। और समझ में आया? थोड़ा है, हम जब तक जीवित रहते हैं हर चीज के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। हाँ, डिपेंड नहीं रहना, कभी भी डिपेंड नहीं रहना है। इसलिए तुम कब डिपेंडेंट हो जाते? एक ओल्ड एज हो जाता, जब तुम्हारा शरीर कुछ काम का ही नहीं रहता, तब तुम डिपेंडेंट होना जरूरी है, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। मगर तब तक तुम डिपेंडेंट होना ही नहीं। और वो स्थिति में भी तुम डिपेंडेंट होने की कभी भी आशा नहीं लगाना है। हम अपने बल पे हम चलना है बोल के जब हम गुरु से मांगे तो गुरु पक्का साथ देते। और तब तक वो स्थिति तक हमारे को नहीं लगा था, कभी ना कभी हम स्वस्थ ही चले जाएंगे। जब तक का हमारा जीवन है तब तक हम स्वस्थ रहना है, बस यही मांगना है। तो बीमारी शरीर में आने का कारण भी हमारा मन ही है। मन ही जब भटकते, उधर इधर भटकता मन, वो मन में हमारे बीमारी को शरीर में खींच के लेके आता। हमारे भीतर में जो भी अनरिजॉल्व इश्यूज है उसके थ्रू ही हमारे को बीमारी भी आता। इसीलिए हमेशा मन निर्मल निश्चल स्थिति में, किसी के प्रति क्रोध नहीं, किसी के प्रति हमारे को कोई लेन देन नहीं और किसी के प्रति आशा भी नहीं, ये स्थिति में अगर हम आए तो हम स्वस्थ रहते हैं। हमारा माइंड ही हमारे बीमारियों को जरा खींच के लाने का हमारा माइंड ही है। उधर इधर भटक के वो बीमारी को हमारे भीतर में खींच के लेके आने का हमारा मन ही है। इसलिए मन निश्चल स्थिति, निर्मल स्थिति रहना है। तो वो स्थिति में आने के लिए हमारे को ज्ञान होना जरूरी है। जब तक का हम अज्ञानी है तब तक हमारे को वो स्थिति नहीं आता। सारे दुखों का कारण क्या है बोले तो हमारा अज्ञानता है। इसलिए हम उधर इधर भागते रहते, वो भगवान के पास, ये भगवान के पास, वो क्या करते, सब कुछ। जब तक का तुम्हारे को ज्ञान नहीं होता तुम भटकते रहते। जब तुम्हारा को ज्ञान हो जाता तुम निश्चल स्थिति में रहते। किधर भी जाओ निश्चल स्थिति में, एक ही स्थिति में रहते, तुम्हारा स्थिति में कोई बदलाव नहीं रहता। ऐसा है। इसलिए वो स्थिति में आने के लिए हमारे को ज्ञान होना जरूरी है। कौन सा ज्ञान? मेरा ज्ञान मेरे को ही होना है। इसीलिए गुरु से हम यही प्रार्थना करते हैं, अनेक जन्म संप्राप्त कर्म विदायिनी आत्मज्ञान प्रदान तस्मै श्री गुरुवे। सबसे बड़ा धन हमारा आत्मज्ञान है। इससे बड़ा धन दुनिया में तुम्हारे को कुछ भी नहीं है। और जो भी तुम्हारे को बाह्यमुखी से जो धन चाहना चाहते वो सब कुछ अशाश्वत है, ये शाश्वत है। ये धन जो है ये शाश्वत है। ये जन्म जन्म तक तुम्हारा उन्नति करेगा, तुम्हारा आत्मा को पुनरति जननम पुनरति मरण से
बाहर गिराएगा। ऐसा नहीं। हम ज्ञान लेना है तो सही मार कौन सही ज्ञान देते उनसे ही ज्ञान लेना। ज्ञान देने वाले बहुत लोग रहते, आजू बाजू वाले भी लोग देते, कौन सही देते बोल के वो भी चुनने का ज्ञान हमें रहना। देखो, ज्ञान बहुत सारे टाइप के ज्ञान है, तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है? तो तुम्हारा आत्मज्ञान है। ये सारे ज्ञानों से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आत्मज्ञान है। तो गुरु अगर दूसरी चीजों के बारे में बात कर रहा है तो समझो वो डिफरेंट है। जब 1 to 1 बात कर रहा है गुरु, सिर्फ तुम्हारा आत्मा के ही बारे में बात कर रहा है, आत्मा उन्नति के लिए ही बात कर रहा है, वो परम गुरु है। हमारे को वो गुरु से ही ज्ञान लेना है। अब बाकी के चीजों से के बाह्यमुखी के जो चीजों के थ्रू बातचीत करेगा, बाह्य चीजों को फलीभूत करने के लिए जो बातचीत करेगा, ये बाह्यमुखी है, उससे तुम्हारा उन्नति होने वाला नहीं है। सबसे उन्नति होने का तुम्हारा आत्मज्ञान से ही तुम्हारे को बहुत कुछ उन्नति होने वाला है। okay? बाकी का तुम जितना भी मंत्र साधना सीखो या तंत्र साधना सीखो या हवा में उड़ने का साधना सीखो या जमीन के अंदर जाने का साधना सीखो, अग्नि में लेटने का साधना सीखो, ये सब टेम्पररी है। इससे हमारे को कोई उन्नति होने वाला नहीं है। तब तक का हमारा शरीर है, तब तक का ही ये साधनों का काम तुम्हारे को चलेगा। फिर बाद में ये सब कुछ तुम्हारा शरीर के साथ चले जाने का है। मगर जो आत्मा साधना है, जो आत्मा उन्नति करने का साधना है, जो 1 to 1 जो गुरु तुम्हारे को देता है, तब तुम्हारा आत्म उन्नति हो गया तो तुम सारे समस्याओं से तुम बाहर गिर जाते हैं। तुम्हारे को जीवन में कोई समस्या ही नहीं रहता। मगर ये जो बाकी के जो बाह्यमुखी के साधना जो भी है, इसके थ्रू तुम्हारे को कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं रहेगा। कितना भी धन आने दो, कितना भी कुछ भी आने दो, तुम्हारे को जीवन में संतुष्ट नहीं रहेगा। जिसका आत्म उद्धार हो गया, जिसका आत्म साधना हो गया, उसको जब से उद्धार हो गया उसका आत्मा, जब से उसका आत्मबोध हो गया, तब से उसका जीवन पूरा संतुष्ट ही रहेगा। तुम जब बोल रहे ना, जब शरीर को बीमारी आ गया तो भी उसको कोई फिक्र ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो शरीर मैं नहीं हो तुम उनके, उसको परम ज्ञान हो जाता है। जो बाह्यमुखी का जो साधना करते हैं, उन लोगों को यही ज्ञान रहता कि ये शरीर ही मैं हूँ, बल्कि समझ के वो सब कुछ साधना करते रहते। सारी इच्छाओं को फलीभूत करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ साधना करते वो लोग। उनका वो अधोगति है, उनका वो ऊर्ध्वगति नहीं है। जिसका आत्म साधना करा, बोले तो जिसके भीतर में काम संकल्प नहीं है। बोले तो काम संकल्प क्या है? हम कोई एक चीज के लिए हम साधना करते, एक काम के थ्रू हम साधना कर रहे हैं। एक चीज फलीभूत करने के लिए हम वो साधना कर रहे हैं। जिसका साधना वैसा नहीं है, काम संकल्प नहीं है, उसका संकल्प क्या है? उसका संकल्प उस परमात्मा से मर्ज होने का ही वो संकल्प है, तो उसका ही उन्नति हो जाता है। तो काम संकल्प से हम जो भी साधना करते, जो भी इच्छा के साथ हम साधना करते, वो टेम्पररी है। वो इच्छा होगा मगर उससे तुम्हारे को संतुष्ट नहीं होगा। थोड़े दिन रहेगा वो संतुष्ट, बाद में फिर अशांति तुम्हारे भीतर में शुरू हो जाता। फिर दूसरा काम, तो दूसरा इच्छा। ये इच्छा एक रक्त बीज के जैसा है। हम दुर्गा सप्तशती साधना में जो रक्त बीज के बारे में हम बात करते हैं, ये एक रक्त बीज है। ये राक्षस मर गया तो दूसरा राक्षस हमारे भीतर में पैदा होते रहता। इसका अंत कब तक का होता बोले तो शरीर का अंत हो जाएगा, मगर हमारे भीतर में वो जो इच्छाइयाँ है, जो रक्त बीज है, वो कभी भी खत्म नहीं होता। इसलिए शरीर रहते रहते हमारे भीतर में वो सारे रक्त बीज खत्म हो जाएंगे तो हमारा उन्नति होना शुरू हो जाता है।
वो राक्षस हमारे भीतर में खत्म होना है। सो तो हम ये हमेशा हम अपने आप को स्कैन कर लेते रहना है, हमें हमेशा हम अपने आप को टेस्ट कर लेते रहना है कि मेरे भीतर में कौन सा इच्छा है। समझे ना, ऐसा है। इसलिए दुर्गा सप्तशती साधना करना है, करने से हमारा आत्म उन्नति हो जाता, जे रक्त बीजा स्वरूप भी खत्म हो जाता। तब तक का हाँ, साधना करते करते समझ में आता है हमें ऐसा। हमारे भीतर में जब तक का मधुगैटव जिंदा है, महिषासुर जिंदा है, शुंभ निशुंभ जिंदा है, रक्तबीज जिंदा है, महिषासुर सैन्य जिंदा है, तब तक का हमारे को जीवन भर हमारे को प्रॉब्लम होते रहता। ये जो समस्या धन से कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। ये समस्या हमारा आत्मज्ञान से ही समाप्त होगा। तब तक का ये समस्या को कितना भी धन दो, दुनिया की सारी दौलत लगाए तो भी ये समस्या से तुम बाहर नहीं गिर सकते। सिर्फ आत्मज्ञान से ही तुम ये समस्याओं से बाहर गिर सकते हैं। जो आत्मज्ञान हो गया ये समस्या नहीं रहता। क्या बोलो तो ये समस्या तुम्हारे को दिखेगा मगर ये समस्या तुम्हारे को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। क्या आत्मज्ञान हो गया तो समस्या नहीं आती? क्या समस्या आएगा मगर वो समस्या तुम्हारे को तकलीफ नहीं देगा। वो समस्या अगर तुम जब तक का तुम्हारा आत्मज्ञान नहीं हुआ ये समस्या तुम्हारे बहुत बड़ा समस्या दिखता, जीवन एक बहुत बड़ा संघर्ष दिखता, जीवन व्यर्थ दिखता, सब कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ हम सुसाइड अटेम्प्ट्स करने के लिए हम प्रयत्न करते कि जीवन मरसे बोले जैसा दिखता। क्योंकि जिसका आत्मज्ञान हो गया जीवन बहुत एक्सेलेंट है, जीवन आनंद स्थिति है, जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है और ये अनुभूति तुम्हारे को होना शुरू होता और जीवन जीने का इच्छा दिखता। ऐसा है। और नमः शिवाय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी। कोई दुर्गा सप्तशती वगैरह कुछ इच्छा पूरा करने के लिए करते, वो इच्छा पूरा होना बोल के दुर्गा सप्तशती कर रहे, कुछ हीलिंग कर ले वैसे करने के लिए बोल के करते, कोई पैसा आना है इसके लिए मैं दुर्गा सप्तशती कर रही हूँ बोल के कर रहे। ये क्या उद्देश्य क्या रखना, दुर्गा सप्तशती करने का उद्देश्य क्या है, क्या संकल्प? जो भी साधना करते कौन सा भी साधना करो एक ही उद्देश्य रहना है, मेरा आत्म उद्धार होना है, मेरा आत्मज्ञान होना है। ये एक ही उद्देश्य से ही हम साधना करना है। हम छोटे छोटे चीजों को लेके हम साधना करेंगे ओके, वो तो फलीभूत होगा मगर उससे तुम्हारे को कोई लाभ नहीं मिलेगा। ओके मिलेगा लाभ बोले तो लोग समझते को धन से उसको अटैचमेंट करते हैं, धन से हम उसको जोड़ते हैं हमारा साधना को। इसलिए हमारे भीतर में जो काम संकल्प से हम जो साधना को जोड़ते वो साधना नहीं है। सारे काम संकल्प हमारे भीतर में से खत्म करके हम साधना करना है। छोटे छोटे चीजों के लिए हम साधना नहीं करना है, अति उत्तम चीज के लिए हम साधना करना है। अति उत्तम क्या है ये तुम्हारे को मालूम नहीं है। तुम्हारे को साधना करते करते गुरु वो अति उत्तम चीज तुम्हारे को 100% देगा। मगर हम जो जीवन की जो समस्या है वो समस्या में उलझ जाके हम साधना के प्रति, क्योंकि हम जो सोचते अगर वो नहीं होता तो हम भटक जाते हैं छोटे छोटे चीज के लिए, छोटे छोटे चीज। क्योंकि गुरु अनंत देने के लिए रेडी है, कोई अनंत लेने के लिए रेडी नहीं है। तुम जो मांगते उससे हजारों लाखों गुना तुम्हारे को देने के वास्ते रेडी है मगर तुम्हारे को उसका वैल्यू नहीं मालूम। जब तुम्हारे को मिल गया तो तब तुम्हारे को उसका वैल्यू मालूम होता। जब तक का तुम अनुभव पूर्वक तुम उसको अनुभव नहीं करेंगे
तब तक का तुम्हारे को उसका वैल्यू नहीं मालूम होता। इसीलिए हम छोटे छोटे चीजों में, छोटे छोटे समस्याओं में फंस के हम साधना से दूर हो जाते, हमको जो मिलना है वो नहीं मिलता। इसलिए निष्काम साधना करो, तुम साधना करते जाओ, सिर्फ बस जो तुम्हारे को गुरु देना है वो अति उत्तम चीज तुम्हारे को देगा। हम बोल रहे कि हम धन के वास्ते कर रहे, ओके वो आएगा, उससे तुम्हारे को संतुष्टि नहीं होगा। हमारे को 100 करोड़ आना है, ओके आए वक्त वहां को तुम्हारा तुम ये समझते कि हमारे को बहुत पैसा आ गया तो हमारा संतुष्ट रहेगा। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। जिसको कोई 100 करोड़ आना है, जिसके पास 100 करोड़ है उसको पूछ के देखो क्या भाई तुम संतुष्ट है? कोई संतुष्ट नहीं है। 1000 करोड़ आने वाला भी संतुष्ट नहीं है। इसीलिए हम संतुष्ट होने के लिए धन का कोई मूल्य नहीं है। फिर वो संतुष्ट मिलना है तो क्या करना है? तो हमारा आत्मज्ञानी होना है, हमारा ज्ञान हमारे को होना है, तभी हमारे को वो जीवन का सारा तृप्त मिलेगा। जब तुम्हारे पास या धन हो या ना हो, तुम्हारा स्थिति एक्सेलेंट रहेगा। जब हम साधना करते करते, दुर्गा सप्तशती साधना करते करते, ये हमारा अंतर शुद्धि का साधना है। ओके, या जब तुम्हारे भीतर में जब अंतर शुद्धि हो गया, तुम्हारा क्रिएशन जो करते, तुम जो माइंड में जो प्रोग्रामिंग करते, वो बाहर ऑटोमेटिकली वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो हमारे भीतर में जो प्रोग्रामिंग होना, प्रोग्रामिंग कैसा होना है? जब तुम्हारे भीतर में शुद्धता होके भी प्रोग्रामिंग होना है। अशुद्धता से जो प्रोग्रामिंग तुम्हारे भीतर में होता, वो फलीभूत भी नहीं होता, वो रॉन्ग साइड में चले जाता, वो रॉन्ग क्रिएशन हो जाता। अभी हीलिंग की बात है। हीलिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि तब तक का तुम्हारे भीतर में जो नेगेटिविटी खत्म नहीं होता, तब तक का हम किसी को हीलिंग नहीं करना है। ओके, क्योंकि जब हमारे भीतर में अगर नेगेटिविटी है तो हमारे से जो पास होने का एनर्जी वही चाहिए, नेगेटिव एनर्जी है। तो हम किससे हीलिंग ले रहे, किससे हीलिंग नहीं ले रहे, हमारे इसका संपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। जब तक हमारे को इसका ज्ञान नहीं हुआ, हम भी हीलिंग देते रहते दूसरों से, जिससे बोले हम उससे हीलिंग देते रहते, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो हीलिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तब तक हमारे भीतर में साधना करते करते भीतर में पूरा शुद्धता नहीं होता, तब तक हम हीलिंग नहीं करना। जब तुम्हारे भीतर में शुद्धता आ गया, वो अनंत की शक्ति तुम्हारे भीतर में आके बैठ जाता। जब भी हीलिंग बैठेंगे, हीलिंग भेजेंगे, वही अनंत की शक्ति तुम्हारे भीतर में से पास होना शुरू हो जाता। गुरुजी, शुद्धता बोले तो क्या क्या शुद्धता है? जो दुर्गा सप्तशती साधना में जो 13 अध्याय पढ़ते, एक एक अध्याय में जो राक्षस है, जैसा जैसा वो राक्षस खत्म होते रहते, हमारे भीतर में वो अनंत की शक्ति जागृत होना शुरू हो जाता। हमारे भीतर में वो माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती जागृत होता, वो शक्ति जागृत हो जाता भीतर में। तो भीतर में शुद्धता है या नहीं है, इसीलिए दुर्गा सप्तशती साधना का सार हमारे को मालूम होना चाहिए। दुर्गा सप्तशती साधना का जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमारे को होना जरूरी है। दुर्गा सप्तशती साधना हमें मैकेनिकली नहीं पढ़ना है। हम जनरली मैकेनिकली हम कुछ भी साधना कर रहे हैं, ये फलीभूत होने वाला नहीं है। दुर्गा सप्तशती साधना करते करते वो साधना में जितने भी राक्षस है, वो सारे राक्षस बाहर नहीं है, वो सब कुछ तुम्हारी भीतर में है। जब वो राक्षसा खत्म हुआ नहीं हुआ, इसका भी तुम्हारा ज्ञान होना शुरू हो जाता। वो उसको नोइंगनेस, वो हमारे को नोइंगनेस होना शुरू हो जाता। तो उसको तेलुगु में एरुका बोलते, ये होना शुरू हो जाता। जब तुम्हारे को शुरू हो जाता, तो तुम्हारे भीतर में कौन जागृत है या राक्षस जागृत है, उस माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती जागृत है,
वो अनंत की शक्ति जागृत है। कौन जागृत है? ये तुम्हारे को अपने आप ही मालूम होना शुरू हो जाता। यू आर द बुक एंड यू आर द रीडर। ओके, तुम ही बुक हो, तुम ही लिखने वाले हो। ओके, तुम्हारे बहिष में तुम्हारे सामने कोरा कागज है, तुम्हारे जीवन को तुमको तो लिखना है। तुम जैसा रचना करे तुम्हारा जीवन को वैसा ही रचना होने वाला है। तो मेरा जीवन को भगवान को गुरु कोई रचना नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ आशीर्वाद देते। हमारा जीवन को मैं ही रचना कर देते रहते। रॉन्ग साइड। हमारे को जब ज्ञान नहीं है, हमारा रचना गलत रचना करते रहते। इसीलिए क्या रचना करना है मेरे जीवन में, ये हमारे को जब ज्ञान नहीं है तो तुम सब कुछ अपने आत्मसमर्पण जो गुरु को कर देते, वही अच्छा रचना करते हैं। तुम्हारा जो कोरा कागज है वो तुम लिखने के बदल तुम गुरु के समर्पण गुरु के सामने लगा दिए, वही लिखेगा। ये होगा, इसका ज्ञान भी तुम्हारे को होना है। इसलिए हम जब कोरा कागज हमारे पास है तो क्या क्या की लिखे पूरा कागज को खराब कर देते। जैसा कागज खराब हो गया वैसे ही हमारा जीवन भी खराब हो जाता है। तो उसको सही क्रिएशन करना है, उसको सही रचना करना है, तो सही मार्ग में लेके जाना है। तो इसके लिए हमारे को संपूर्ण ज्ञान होना है। ऐसा या मेरा ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, और इसका भी नोइंगनेस होना है। साधना करते करते तुम्हारे को वो नोइंगनेस भी आ जाता कि यस, मेरे को संपूर्ण ज्ञान हुआ है, मेरा सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है। ओके, तुम्हारे को वो नोइंगनेस आता है। गुरु जी, कौन सा गुण और स्वभाव शुद्ध है अशुद्ध है? हम जब साधना करते करते हम एक लेवल को पहुंच जाते, हम अद्वैत हो जाते। तो तुम जिधर भी देखे तुम्हारे को शुद्धता ही दिखेगा, अशुद्ध नहीं दिखेगा। ये जो शुद्ध और अशुद्ध ये ग्राउंड लेवल है। हम यही ग्राउंड लेवल में पड़े हुए, ये खराब है, ये अच्छा है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये सारे भाव और ग्राउंड लेवल का है। तो हम इसमें ये चीज में नहीं पढ़ना है कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। तुम साधना करते जाओ और तुम ज्ञान के अर्जन करते जाओ। तुम साधना करते करते कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है तुम्हारे को मालूम होना शुरू हो जाता, वो नोइंगनेस आना शुरू हो जाता तुम्हारे को। समझ में आ गया? हम बहुत कुछ अशुद्धता है देख रहे, बहुत कुछ अशुद्धता दिखता है। ओके, सब कुछ प्रॉब्लमेटिक दिखता है। जब तुम्हारे को वो संपूर्ण ज्ञान हो जाता, अब तुम्हारे को अशुद्धता तुम्हारे भूले तो भी नहीं मिलेगा। लोगों को मिलेगा, घड़ी घड़ी को मिलेगा, बार बार उसको अशुद्धता ही देखते रहेगा। सूरज को जैसा अंधेरा के बारे में नहीं मालूम होता, वैसा जो ज्ञानी को अशुद्धता तुम्हारे को किधर भी नहीं दिखेगा। कौन आदमी खराब है, कोई खराब आदमी भी नहीं दिखेगा, ऐसा है। मगर ये तो खराब है ना, सबको मालूम है खराब है, मगर इनका जो ज्ञान का दृष्टिकोण से देखा तो वो खराब है ही नहीं। तुम वो स्थिति को पहुंचना है साधना करते करते कि तुम्हारे को शुद्धता ही दिखना है हर चीज में, अशुद्धता किधर भी दिखना है, बुरा किधर भी नहीं दिखना है, सिर्फ अच्छा ही दिखना है। ऐसा है। ये साधना के थ्रू ही होगा और ज्ञान के थ्रू होगा। साधना करते करते हम वो ज्ञान का अर्जन करना है तो हमको वो स्थिति आएगा। जो जिसके भीतर में शुद्धता हो गया, भीतर में प्रोग्रामिंग करना शुरू करता है। जो भीतर में उन्होंने प्रोग्रामिंग करा वो बाहर मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो प्रोग्रामिंग कैसा करना है, तो भीतर में शुद्धता के थ्रू ही हम प्रोग्रामिंग करना है। तब तक हमारे भीतर में शुद्धता नहीं हुआ, जो बाहर जो भी हम सोच रहे हैं वो फलीभूत नहीं हो रहा है, वो सक्सेस नहीं हो रहा है। वो सक्सेस नहीं होने का कारण तुम ही है, बाहर नहीं है। तुम्हारा रचना गलत है, इसलिए वो सक्सेस नहीं होता है। तुम उसको सक्सेस करना है, फलाना चीज को सक्सेस करना है, तो तुम्हारे भीतर में शुद्धता के थ्रू तुम वो प्रोग्रामिंग माइंड में होगा, वही बाहर मैनिफेस्ट होता है।
ऐसा है। और किसी को कभी कभी ऐसे दुर्गा सप्तशती करने को मन ही नहीं होता, करने नहीं होता, क्यों नहीं होता गुरुजी? ऐसे करने ही नहीं हो रहा। हाँ, वही भीतर में जो मन जब निश्चल स्थिति में नहीं रहता, हमारे मन डिफरेंट डिफरेंट जगह भटकते रहता, तो हमारे को साधना करना नहीं होता। तो मन निश्चल स्थिति में आने के लिए हम थोड़ा योग क्रिया भी करें कि बैठे तो तुम्हारा मन थोड़ा निश्चल स्थिति में आने की कोशिश करें। इसलिए हम साधना कर रहे, किधर भी हम पार्टिसिपेशन कर रहे, तो क्या हम 100% पार्टिसिपेशन है हमारा या नहीं है, यह हम अपने आप को चेक कर लेना है। जब दुर्गा सप्तशती साधना, तुम साधना के लिए तुम सामने बैठ गए, जब तुम साधना शुरू करे तो तुम्हारा मन किधर किधर भटक रहा है। अगर तुम पूरा साधना भी कर लिए, क्या मेरा साधना पूरा संपूर्ण हुआ या नहीं हुआ, क्वेश्चन तुम डाले हो और आंसर भी तुम्हारे को मिलेगा। क्योंकि हम साधना करते करते पूरा दुनिया घूम के आते, पूरा दुनिया घूमते घूमते हम साधना करते हैं। थोड़ी देर में हमारा मन किधर की भटक जाता, क्योंकि ये इसको एक स्थिर में लगाना सभी को मुश्किल है, सभी को मुश्किल है, मगर साधना के थ्रू ये 100% तुम्हारे को पक्का वो स्थिति आएगा, वो निश्चल स्थिति आएगा, साधना से ही आएगा। अब तुम साधना ही नहीं करेगा, अभी मन ऐसे ही भटकते रहता, जान साधना को छोड़ो, सब छोड़ो, ऐसे भटकते रहो तो तुम भटकते रहते। अगर साधना के थ्रू ये साध्य होगा कि तुम्हारा मन एक निश्चल स्थिति में आएगा। हमारे भीतर में वो विल पावर रहना है कि यस, मेरा मन को मैं नहीं भटकाऊंगा, मैं जितनी भी देर मैं साधना कर रहा हूँ मेरा बॉडी माइंड एंड सोल एक जगह रहेगा, और फिर तुम्हारे भीतर में विल पावर से तुम्हारे मन उधर इधर भी भटक रहा, उसको खींच के लेके आके तुम साधना पे लगाओ, तुम्हारा साधना फलीभूत होना शुरू होता है। ऐसा है। गुरुजी, इसका ही रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ। बहुत सारे लोगों के साधना करते वक्त किसी का फीवर आ जाता, किसी को नींद आ जाता, हाँ। किसी को कुछ डिसेंट्री शुरू होता है, यस, किसी को वॉमिटिंग भी होता है। हाँ, ये आपको भी हुआ था सर पहले पहले? यस यस यस, ये होता है। ये बिगिनिंग में हमारे को नींद भी आता है, वॉमिटिंग भी होता है, मोशन भी होता है, ये सब कुछ होता है। ये क्यों होता है? बॉडी में जब साधना करते करते वो शक्ति भीतर में प्रवाहित होता है, हमारे भीतर में जो भी अशुद्धता है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जो भी नेगेटिव एंटिटीज तुम्हारे भीतर में बैठा हुआ है, इसका शुद्धि होना शुरू हो जाता है। एक क्लीन होने में हमारे को ये एक समस्या के जैसा दिखता। हमारे को साधना करें तो घर में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। घर में इसीलिए प्रॉब्लम होता है, तुम्हारे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उसमें हलचल मचता। जब तुम साधना करते करते वो शक्ति को वो बर्दाश्त नहीं करते, इसीलिए वो तुम्हारे को तकलीफ देना शुरू करते। जब तुम साधना बंद करेंगे, वो सारे वो भी एनर्जियां तुम्हारे साथ जीना शुरू करेंगे, तुम्हारे साथ में रहना शुरू करता। वो प्रॉब्लमेटिक नहीं करेगा। जब तक वो एनर्जी तुम्हारे साथ में है, तुम्हारा उन्नति नहीं होगा। हमारा उन्नति होना है तो वो कोई भी रहने दो, ये हमारा पूर्वज रहने दो, या कोई भी रहने दो, या पितृ रहने दो, या दूसरे डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज रहने दो। ओके, ये तुम्हारे घर में भी और तुम्हारे भीतर में भी तब तक का ये शुद्धि नहीं होता, वो क्लीन नहीं होता, तब तक का तुम्हारा साधना आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो जब तक का वो एनर्जीज है, वो एनर्जीज की वजह से तुम्हारे को बुखार आना शुरू होता, तुम्हारे को मोशंस होना शुरू होता, घर में तकलीफ होना शुरू होता। तो हम साधना को कभी भी हम छोड़ना नहीं, तो निरंतर हम ये साधना करते करते ये सब कुछ व्यानिश हो जाता। जब सब कुछ व्यानिश हो गया तो परम शांति तुम्हारे घर में रहता। नहीं तो जो भी घर में जो झगड़ा हो रहा है, पंचायत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसका कारण क्या है बोलो तो वो एनर्जी है। वो भीतर में भी रह सकता, वो एनर्जी वो घर में भी रह सकता।
बहुत सारे लोगों को भीतर में ये है एनर्जी, बाहर कम है। हम बाह्यमुखी होकर हम बाहर देख रहे, वो बाहर नहीं है, वो सारा अशुद्धता तुम्हारे ही भीतर में है। इसीलिए पति पत्नी में हमेशा जो झगड़ा होता, माँ बाप के भीतर में से झगड़ा होते रहता, जो भी पंचायत होते रहता घर में, ये प्रॉब्लम्स हमारे को हमारे भीतर का एनर्जी से होता। इसीलिए हम साधना करते करते हम अपने आप को शुद्ध कर लेना है। तब तक हम अपने आप को शुद्ध नहीं करें तो घर में ये शांति भी नहीं रहता, तुम्हारा साधना भी नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन में यही है, साधकों को तकलीफ बहुत ज्यादा आता है, जो साधना नहीं करता वो आराम से रहता है। देखो, हमारा साधना का उद्देश्य हमारे को ये मालूम होना है, क्यों हम साधना कर रहे हैं, हम क्या पाने के लिए हम साधना कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है। जब तक हमारे को एक क्लैरिटी नहीं है, मुझे क्या चाहिए, ये क्लैरिटी नहीं है, तो साधना नहीं करेंगे। क्योंकि वो जो नेगेटिव एनर्जी से वो भी रहेगा। जो साधक को जो तकलीफ नहीं है, वो नान साधक को भी वही वैसा ही रहेगा, उसको भी तकलीफ। इन्हें साधना करते करते उसके पूरा शुद्धि कर लिया, उसको तकलीफ, सारे तकलीफों से दूर हो गया, उसका जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं आएगा। जो नान साधक है, उसके पास जो भी एंटिटीज है उसके भीतर में, अगर जब तक हम साधना करा नहीं करा, वो भी शांति से बैठे हुए रहेंगे, मगर उससे तुम्हारे को उन्नति नहीं होगा। साधना करते करते जो तकलीफा होते रहते, वो सारे हमारे भीतर के ही तकलीफ है। वो करते करते सारे तकलीफों से हम दूर हो जाते। इसीलिए कितना भी तकलीफ हो, तुम निरंतर तुम साधना करते रहो, ये जो भी भीतर का जो एनर्जी सब क्लीन हो जाता, तुम्हारे फिर बाद में तकलीफ होना बंद हो जाता। ऐसा है, क्योंकि अज्ञानता से हम साधना करें तो तकलीफ हो रहा, साधना नहीं करें तो बहुत अच्छा है बोल के जो भी सोचते हैं, उसके पास उसके भीतर में बहुत कुछ सारा नेगेटिव एनर्जी है। इसीलिए उसको साधना से तकलीफ होता। बाद में सुखी सुख है, एक बार शुद्ध कर लिए पूरा भीतर का, तो जीवन भर सुखी सुख रहेगा। नहीं तो वो जो भीतर में इसको एनर्जी से उसको साधना करते होती तकलीफ देगा, मगर उसका सारा जीवन में तकलीफ होते रहेगा उसको। इसका नोइंगनेस उसको नहीं रहता। जब उसका नोइंगनेस हुआ तो उन्होंने साधना करना शुरू करता। जब तक उसको वो नोइंगनेस नहीं है, अब साधना नहीं करे तो बहुत अच्छा है। जो साधना नहीं करता वो बहुत अच्छा, पैसा भी है, सब कुछ है, मगर उससे भी बहुत बड़ा धन, उसके पास जितना भी धन हो उससे भी बड़ा धन साधना से मिलेगा। ये तुम्हारे को नहीं मालूम होगा कि बहुत सारे लोग समझते मैं इतना साधना कर रहा हूँ, मेरे पास एक भी पैसा नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। वो साधना ही नहीं करता, पूजा भी नहीं करता, मंदिर को भी नहीं जाता, उसके साथ बहुत पैसा है, बहुत अच्छा है, बहुत सब कुछ है। वो ऐसा नहीं है। तुम्हारा पैसा दिख रहा है, तुम ऊपर से देख रहा है, ओके, तुम जो भीतर से जान के देखेगा वो सुख से नहीं है। सुख से वही है जो साधक अपना साधना करते करते वो स्थिति तक, जो हायर डायमेंशन तक पहुंच गया, उससे उसके पास भले निर्धन है वो, उसके पास भले उसके पास धन नहीं है, मगर वो जितना संतुष्ट है वो कोई धन वाला भी संतुष्ट नहीं रहेगा। ये गारंटी है। तुम डायरी में लिख रहे हो, कभी भी तुम चेक करना है तो करो, देखो कितना भी पैसा रहे दो समस्या में पड़े हुआ है, उसके घर में अशांति है, सब कुछ है, जीवन पूरा अशांति है। दिखने के वास्ते वो दिखेगा, बड़ा बंगला दिखेगा, अच्छा कार दिखेगा, मगर भीतर में अशांति ही अशांति है। तुम कभी भी तुम टेस्ट करना है तो कर लो। जो साधक करते करते जो आत्म साधना कर दिया, आत्म उद्धार कर दिया, उसके सामने वो जीरो है। कभी कभी तुम टेस्ट करके देख लो। ये साधना करना है तो हाँ। क्या दिन में 2 बार करना, 3 बार करना, वीकली 1 बार करना, कितना बार करना, कैसा करना? देखो, साधना हम एवरीडे साधना कर लेना है, हमारे को वो ज्ञान हो जाता। एक बार एक ज्ञान हो गया तो हमारा निरंतर साधना होना शुरू हो जाता।
जब हम गुरु के हाथ पकड़े, तो वो आत्मज्ञानी का गुरु है ना, जरूरी है, क्योंकि जो जिसका आत्मज्ञान हुआ वही तुम्हारे को आत्मज्ञान दे सकता। जिसका आत्मज्ञान नहीं हुआ वो तुम्हारे को कुछ भी नहीं दे सकता, ना उसका उद्धार होगा ना तुम्हारा उद्धार होगा। जिसका आत्मज्ञान हो गया वो तुम्हारे को आत्मज्ञान देने की कोशिश करता। तो साधना कब करना है कब नहीं करना है, एक साधना करते करते एक स्थिति ऐसा आ जाता, कौन सा भी तुम एक नियम लगा रहे हो, कौन सा भी टाइम में साधना करना है, कितना भी तकलीफ हो तुम साधना को नहीं छोड़ना है, निरंतर साधना करो। तो कौन से टाइम में साधना करना है कब करना है, एक टाइम तुम लगा लो, कौन सा भी एक टाइम, या सवेरे हो शाम में हो दोपहर में हो, निरंतर तुम वही टाइम पे तुम रेगुलर तुम साधना करो, तुम्हारा उन्नति होता। ये उन्नति होते होते तुम्हारा निरंतर साधना होना शुरू हो जाता। जब भी तुम बात कर रहे तो भी तुम्हारा साधना है, चल रही तो भी तुम्हारा कुछ साधना होते। जो गुरु का स्मरण करा वही बहुत बड़ा साधना है। अब वहां तक पहुंचने के लिए, वो ज्ञान आने के लिए हम ये बाह्य साधना करना है, जो दुर्गा सप्तशती साधना हो या श्री विद्या साधना हो या डिफरेंट कौन सा भी साधना हो, साधना करते करते हमारे को ज्ञान का भी अर्जन होना है। जब तक का हमारे को ज्ञान नहीं होता, तुम अब ये बोल रहे सवेरे कर रहे शाम में कर रहे, मैं 10 साल से कर रहा हूँ, मैं 20 साल से कर रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो तुम जो भी साधना करते हो तुम्हारे भीतर में वो अग्नि प्रज्वल होता, तुम्हारे ये नहीं मालूम होता, क्योंकि इसका नोइंगनेस होने के लिए तुम्हारे को बहुत टाइम लगता। उसका नोइंगनेस होने के लिए तुम्हारे को ज्ञान होना जरूरी है। जब तक का मेरे को ज्ञान नहीं होता, वो नोइंगनेस नहीं रहता कि मेरे साधना से मेरे को क्या फायदा हुआ। ज्ञान से ही तुम्हारे को ये मालूम होगा। जब तक का तुम्हारे को ज्ञान नहीं है, मगर तुम्हारा साधना जो भी तुम साधना कर रहे वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो ऐड होते रहता। बैंक में बैलेंस जो पैसा जमा करते रहते वो जमा होते रहता। या हो रहा या नहीं हो रहा कि नहीं हो रहा कि मैं 20 साल से करूं मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा, मगर वो हो रहा है। होने का ज्ञान भी होना तुम्हारे को, वो नोइंगनेस होना है। यस, मैं इतने दिन जो भी साधना करा वो व्यर्थ नहीं हुआ, मेरा बैंक बैलेंस जो है साधना का बैलेंस वो एक्सेलेंट है बोल के वो नोइंगनेस तब तक का नहीं होता। तब तक का तुम भी भटकते रहते, हुआ कि नहीं हुआ कि ये साधना कर करके ये जाएगा, फिर दूसरा साधना वो होता है, फिर तीसरा साधना, फिर वो गुरु, फिर ये गुरु। जीवन भर हम भटकते रहेंगे, जीवन में कुछ भी नहीं होगा, ऐसा दिखेगा। इसलिए ज्ञान होना है। ज्ञानी नाम सर्वदर्शन, जिसका ज्ञान हो गया वो सर्वदर्शन करेगा। कौन सा दर्शन? तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा और बाह्य का भी दर्शन, अंतर का भी दर्शन। जब बाह्य और अंतर दो भी एक ही हो जाएगा, वो अद्वैत हो जाएगा। मतलब शुरुआत में द्वैत से ही अद्वैत में पहुंचना है। यस, अभी बहुत सारे लोग जो भी दुर्गा सप्तशती साधना कर रहे हैं, ये माँ बाहर है, ये राक्षस को मार रही है बोल के लोग समझ रहे हैं ये द्वैत में ही साधना कर रहे हैं, इसीलिए उसको अद्वैत में साधना करो बोल के मैं यही बोलता हूँ। मैं इसीलिए वो हिंट भी देते रहता हूँ, मैं दुर्गा सप्तशती साधना करते करते कि मेरे भीतर में इसको ये राक्षस खत्म होना है बोल के, क्योंकि वो ज्ञान होना है। ये राक्षस बाहर है बोल के समझ रहे, माता भी बाहर है, वो राक्षस को मार रहा है बोल के बाह्य मुखी से हम ये साधना कर रहे हैं। हम इसको अंतर्मुखी से साधना करना है। ऐसा है। तो जो भी प्रॉब्लम है ये बाहर से तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, वो प्रॉब्लम तुम्हारे ही भीतर में है। जो भी बाहर जो रुकावट हो रहा है, बाहर जो भी है, तुम्हारी जो ईटा पिघला सुषुम्ना नाड़ी में ही प्रॉब्लम है। इसीलिए हम साधना करते करते वो नाड़ी शोधन भी करना है, वो नाड़ी शुद्धि भी करना है, तो हम सारी समस्याओं से बाहर गिर जाते हैं। सारे ब्लॉकेजेस है हमारे भीतर में, साधना करते करते ये सारे ब्लॉकेजेस क्लीन होना शुरू हो जाता। वो ब्लॉकेजेस जब हमारे भीतर में ही क्लीन होता, हमारे को ये नोइंगनेस नहीं रहता, उसका भी तुम्हारे को वो नोइंगनेस होना है।
साधना करते करते तुमको वो भी ज्ञान होगा जो मेरे भीतर में ब्लॉकेज है वो क्लियर हो गया। मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो भी तुम्हारा ही प्रॉब्लम है। दूसरा रिलेशन प्रॉब्लम है, वो भी तुम्हारा ही भीतर में प्रॉब्लम है। हर चीज तुम्हारे बाहर दुश्मन है, वो तुम्हारे भीतर में ये दुश्मन भीतर में नहीं है। सब कुछ हमारे ही भीतर में है, बाहर कुछ भी नहीं है। ऐसा है, सारा ब्रह्मांड मेरे ही भीतर में है। ये नोइंगनेस होना है, बोले तो इसका मालूमात होना है। जब तक हमारा को इसका मालूमात नहीं हुआ तो हम हमेशा बाह्यमुखी रहेंगे। उन्हों तकलीफ दे रहा है, इन्हों तकलीफ दे रहा है, उन्हों फाइनेंस तकलीफ दे रहा है, इन्हें ऐसा तकलीफ दे रहा है, उन्हों वैसा तकलीफ दे रहा, हमारा जिंदगी पूरा ऐसा। क्योंकि हम ऐसा बाहर ही देखे, हम भीतर में कभी देख ही नहीं सक रहे, क्योंकि हमारे को भीतर में देखने का ज्ञान ही नहीं है। भीतर में देखने का ज्ञान गुरु देगा। जो भीतर में देखने का ज्ञान वही आत्मज्ञान है। वो ज्ञान देता सो वाला गुरु होना है। जो गुरु वो भीतर का तुम्हारा ज्ञान देता, वो जब भी तुम्हारा उद्धार होगा। कोई गुरु समाधिस्थ है, जल में समाधिस्थ है, गुहा में है, पहाड़ों में, इनसे तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। वो उनका उद्धार उनको हो रहा है। तुम्हारा उद्धार होना है तो तुम्हारे को ज्ञान देता गुरु होना जरूरी है। आत्मज्ञान, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे को देता सो। सारा भगवत गीता अद्वैती है, मगर हम उसको कोई अद्वैत में नहीं देख रहा है, सारे द्वैत में देख रहा है। जब सारा भगवत गीता तुम अद्वैत में देखना शुरू करे तो समझो तुम्हारा उद्धार होगा। जब तुम उसको द्वैत में देखते रहेंगे, तुम्हारा जिंदगी भर में तुम्हारा कोई उद्धार नहीं होगा। ऐसा ही दुर्गा सप्तशती साधना भी वैसा ही है। जब तक तुम उसको अंतर में तुम दुर्गा सप्तशती नहीं करेंगे, तुम बाह्यमुखी में दुर्गा सप्तशती करेंगे, तुम्हारा कभी भी उद्धार नहीं होगा। जब तुम अंतर्मुखी होकर उसका साधना करेंगे तभी तुम्हारा को उसका सारा फलित मिलेगा, तुम्हारा जीवन उद्धार होगा। ऐसा। जय गुरुदेव। और किसी को भी नमः शिवाय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी अभी सपने आते हैं ना, तो अगर कर्म शुद्ध होने से सपने आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि कभी हम लोग विचार भी नहीं करते हैं ना, वो भी सपने में आ जाते हैं, कई जगह पहुंच जाते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? क्यों आते हैं ऐसे सपने? क्या इनको स्टॉप किया जा सकता है? क्यों स्टॉप करता है? तो आने दो, सिर्फ तुम्हारे क्या चिंता है? स्वप्न तो आता है, ये सब कुछ माया है। स्वप्न भी माया है, अभी तुम लाइफ है, ये भी माया है, दो भी माया है। ये हमारे ज्ञान के थ्रू ही ये भी वो भी खत्म होता, ये भी खत्म होता, दो भी खत्म होता। स्वप्न आया तो इसका फलित वैसा होता, ऐसा होता, इसका क्रिएशन करने वाला तुम ही है। हम जो भी स्वप्न है हम उसको साक्षी भाव से देखो, कुछ भी नहीं होता। वो सभी सपना आए तो क्या होगा स्वप्न से? तो वो स्वप्न में रंगों में रंगना नहीं। ओके, मेरे को आज मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया करके सपना है, कुछ भी नहीं होने वाला है। वो स्वप्न से तुम जाटा वहीं रहेंगे, तुम स्वप्न में राजा बन जाएंगे, तुम भिखारी भी बन जाएंगे, सब कुछ होगा, मगर उठ के देखे तो तुम वैसे ही रहेगा। वो भी माया है और ये भी माया है। अष्टावक्र गीता में जो जनक महाराज जो अष्टावक्र को पूछता यही प्रश्न है। कभी अष्टावक्र गीता पढ़ने का मौका मिले तो तुम लोग अष्टावक्र गीता में पढ़ो, उसमें बहुत कुछ ज्ञान है। जो भी स्वप्न होता आता आने दो, कुछ नहीं होगा। मगर ये स्वप्न आ गया, अभी क्या होता कि क्या है, क्या होता कि क्या है, उसमें डूबना नहीं। वो अच्छा आने दो, बुरा आने दो, ठीक ही ठीक, उसको माइंड में से निकाल दो, प्रेजेंट में रहो। अभी मेरे को ऐसा सपना हुआ, ऐसा होने वाला है बोल के सपना आ गया, कुछ भी बुरा होने वाला, कुछ भी बुरा सपना आ गया, तो हम उसको पकड़ के अब उसको मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं। हमारे भीतर में उसका प्रोग्रामिंग बनाते हैं। मेरे को ऐसा होने वाला है, ऐसा होना है, वो ऐसा होगा।
जो स्वप्न होता वो सही होता ना, बोले तो ऐसा ही होता। तुम्हारा माइंड से उसका प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देते, जैसा स्वप्न आने आता ही और वो मैनिफेस्ट होना शुरू होता। तुम जैसा प्रोग्रामिंग करेंगे वैसा ही मैनिफेस्ट होगा। वो इसीलिए हम कोई ज्योतिष के पास नहीं जाना है, वो कुछ भी बोल दिया, अब उसका क्रिएशन करना तुम शुरू करते, वो सच होने के लिए। देखो ज्योतिष बोला ये सच हो गया है, सच तुम्हारे वजह से ही हो रहा है, तुम्हारे क्रिएशन के वजह से हो रहा है। इसीलिए हम कोई ज्योतिष के पास नहीं जाना है, कोई ज्योतिष देखना नहीं, कोई राशि फल भी देखने की जरूरत नहीं है। जिसका ज्ञान हो गया क्योंकि वो अपना जीवन का हर चीज का रचना वही रच सकता। वो हमारे पास एक कोरा कागज है, हम जो लिखे वही होगा। इसीलिए हमारे पास जब हम अज्ञान होते तभी हम वो राशिफल देखना शुरू करते हो। मैगजीन में भी राशिफल आते हैं ना, वो भी मेरा जन्म डेट के हिसाब से मेरे को ऐसा है, वो ऐसा है, वो नक्षत्र वैसा वैसा, ये सब कुछ माया है। इसी से ही हमारा क्रिएशन होना शुरू करता। फलाना फलाना राशि वाले को ये हफ्ते में अच्छा नहीं हुआ तो अब शुरू तुम्हारा प्रोग्राम शुरू हो जाता, ये हफ्ता मेरे को अच्छा नहीं करते, ये हफ्ता मेरे को अच्छा नहीं है, अब ये हफ्ता मेरे को अच्छा नहीं। नया साल आता ही अभी तुम ये नया साल में मेरे को कैसा रहता कि क्या, ये जो बोले गुरु बोलते रहता वो टीवी में, हम उसको सुन के हम प्रोग्रामिंग करते रहते, हमारे जीवन को, हमारे जीवन को पीछे खींचते रहते। ये साल अच्छा नहीं कहते, अगले साल अच्छा है। अब ये साल तुम कुछ भी नहीं करेंगे, ये साल अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा नहीं कहते। अब तुम भी 10 जनों को बोलते रहते ये साल मेरे को अच्छा नहीं कहते, मेरे राशि में अच्छा नहीं कहते, ये लेटर से आने वाला को अच्छा नहीं कहते। अब तुम अच्छा नहीं है बोल के तुम क्रिएशन करने वाला भी तुम ही चाहिए। इसीलिए तुम्हारे को ये ज्ञान होना है, तो तुम्हारा क्रिएशन तुम ही कर रहे हो, छोड़ो उसको। तुम जैसा बोले वैसा तुम्हारे जीवन को क्रिएशन कर सकते हो। उनकी हाथ बताए तो क्या ही होता है तुम्हारे 30 साल के बाद वो ये होता है, 40 साल के बाद वो होता है, 50 साल के बाद होता है, हम उसका इंतजार करते रहते हैं। हमारे को ये गंडम है कहते बोलते ना, ये कुछ गंडम है वो है, वो आता 40 साल के बाद मेरे को प्रॉब्लम होने वाला है, वो ज्योतिष बोला। अब 30 साल से तुम्हारा क्रिएशन शुरू होता, अगले आने वाला 10 साल को कि अभी 40 साल के बाद मेरे को ऐसा होता करते, ऐसा होता करते, ऐसा होता करते, अच्छा प्रोग्रामिंग बना देते ऐसा होने के लिए। तुम कभी भी अच्छा हो मेरे अच्छे के लिए कभी भी नहीं सोचते, कभी भी जो बुरा बोलता है ना उसको बहुत अच्छा एक्सेलेंट मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते बहुत सारे लोग। इसीलिए हम जो भी ज्योतिष बोला है हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। वो तुम्हारे भीतर में वो शक्ति, वो विल पावर रहना है और वो ज्ञान भी होना है, दो भी होना है, तभी तुम उसको रिवर्स कर सकते। नहीं तो तुम्हारा उसको जो ज्योतिष बोला हम उसको ही फलीभूत करने का कोशिश तुम करते, वही प्रोग्रामिंग करते, मुझे फलाना टाइम पे ऐसा होता करते। बहुत सारे लोगों को देखो वो वही प्रोग्रामिंग करेगा। इसीलिए तुम्हारे को जब संपूर्ण ज्ञान हो जाता, यस वो गलत प्रोग्रामिंग है, मैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग करूंगा, ये 100% होगा। इसीलिए शादियों में भी देखते ना जातक, इसका जातक इसका 20 अंक है, इसका 50 अंक है, वो मिलता नहीं, ये मिलता नहीं, वो शादी होता नहीं। दोनों अच्छा है, दोनों को पसंद है, मगर वो शादी क्यों, क्या है कि कैलकुलेशन है। सो ये गलत कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन कैसा मिले, ओके, हम उसका जो प्रोग्रामिंग करना है तो हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं पक्का 100%। जो नहीं मिलता हम उसको मिला भी सकते हैं। ऐसा बहुत सारा इल्यूजन्स है हमारे भीतर में, ये सब कुछ हमारे भीतर में ये प्रॉब्लम्स है, हम इसको रेक्टिफाई करना है। ये रेक्टिफिकेशन सिर्फ ज्ञान के थ्रू होता, अज्ञान से नहीं होता। ऐसा देखो तुम साधना से ही ये सब कुछ होता, साधना और ज्ञान। तो हमेशा तुम वो नेगेटिव क्रिएशन ही शुरू होता है, नेगेटिव क्रिएशन।
अब वही होते रहता बाहर, इसलिए हमारे को मैं जो प्रोग्रामिंग करा वही हो रहा, बोलकर तुम्हारे को पहले वो ज्ञान होना है। मैं देखो मैं बोला नहीं ऐसा ऐसा होता, बाहर गया तो काम नहीं होने वाला है, मैं पहले ही बोला ऐसा, क्योंकि वो नहीं होता तो काम भी वो ये जैसा तुम प्रोग्रामिंग करना, वो शक्ति हमारे भीतर में है, काम नहीं होता। यस 100% काम होता। कोई भी आया बीच में, अरे ये औरत इनका हस्बैंड गुजर गया सो है, ये औरत आए तो काम नहीं होता, ये सब ये फालतू क्रिएशंस है हमारे। बिल्ली आए तो नहीं होता काम, वो आए तो नहीं होता काम, ये आए तो नहीं होता काम। जब तुम्हारे साथ में गुरु है हर काम होता, कोई भी आने दो, सामने आगे पीछे, गुरु के ऊपर उतना विश्वास रहना जरूरी है। हर चीज में जब भी मेरे साथ में गुरु है, 50 अशुभ आने दो सामने, वो हमारे को शुभ ही होने वाला है। ये विल पावर है तुम्हारे भीतर में, तुम्हारे भीतर में इसको विल पावर, इमीडिएटली तुम्हारा विल पावर जब डाउन हो जाता तब सभी अपशकुन आता बोल के हम क्रिएशन करें, फलाना चीज आए तो अपशकुन है, ये आए तो अपशकुन है, ऐसा कुछ भी तुम्हारे को दिख गया तो हमारा इमीडिएटली हमारा विल पावर डाउन हो जाता और वो विल पावर वो क्रिएशन करता, अब इन्हें सामने आया मेरा काम होने वाला नहीं है। देखे मैं पहले ही बोला मेरा काम होने वाला, उसका रचना तुम ही करा सो है, तुम ही उसको रचना करे सो है कि ये काम नहीं होने वाला है। कभी भी ऐसा आवश्यक तुम्हारे भीतर में, चलो मेरे साथ में मेरा गुरु है तो दूसरों को नहीं होगा, मेरे साथ जब मेरा गुरु है तो मेरा काम होगा, ये भाव जब तुम्हारे भीतर में जागृत होगा तो हर चीज हर काम तुम्हारे को जरूर होगा। कभी भी तुम ऑब्जर्व करके देख रहे हो, वो तुम्हारा भीतर में जो विल पावर भी स्ट्रांग रहना है और तुम्हारे को मेरे साथ में गुरु है ये प्रगाढ़ विश्वास तुम्हारे को रहना है, तो ही ये होगा। ऐसा है, हर चीज तुम गुरु कृपा बोलते जाओ, नेगेटिव थॉट रहेगा नहीं, हर चीज में तुम पॉजिटिव ही देखो। इसीलिए हम अद्वैत बनना है, साधना करते करते हम सिर्फ बहुत पॉजिटिव ही दिख रहा है, नेगेटिव दिखना ही नहीं। नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखना है और नेगेटिव में भी तो उस परमात्मा को ही देखना है। अभी समझ में आया कैसा कैसा हमारा क्रिएशन होते रहता है हमारे जीवन में, हम ही क्रिएशन करते, हम ही परेशान होते रहते, हम ही दुख होते रहते, हम ही कभी कभी खुशी होते रहते, कभी कभी दुख होते रहते। इसलिए जब हमारा क्रिएशन हर चीज पॉजिटिव में रहेगा, हमारे जीवन में कभी भी दुख रहेगा ही नहीं, जीवन पूरा एक्सेलेंट दिखेगा, बहुत एक्सेलेंट है जीवन पूरा। गुरु जी, गुरु का कृपा चाहिए तो पूरा सरेंडर होना बोल के मन में रहते, फिर हो नहीं पाते, ऐसे क्यों गुरु जी? तो तुम्हारे भीतर में चलता तो वो इल्यूजन, वो माया, विल पावर भी तुम्हारा लो विल पावर, वो लो विल पावर से तुम भटकते रहते। इसलिए हमारे विल पावर को वो स्ट्रांग करना है। हमारे समस्या आते ही हम भटक जाते, छोटा छोटा समस्याओं से हम भटक जाते। हम भटकना नहीं, हमारे गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास हमारे भीतर में जागना है। गुरु के पास जाके बैठ के ये विश्वास जागने की जरूरत नहीं है। तुम किधर भी बैठो, दुनिया में कौन सा भी कोने में बैठो, और गुरु का शक्ति आएगा, गुरु भी साथ में रहेगा हमेशा। ये तुम कभी ऑब्जर्व करके देखो। इसीलिए हम बाहर के जो समस्याओं से हम भटक जाते हैं। हम जो भी साधना कर रहे हैं, बाहर के समस्याओं से हमारा साधना को जोड़ेंगे तो हमारा उन्नति होने वाला नहीं है। मैं इतना साधना कर रहा हूँ, वो काम क्यों नहीं हो रहा? हम वो कामों के वास्ते हम ये साधना नहीं कर रहे, हमारा साधना टोटली डिफरेंट है। हमारे साधना के थ्रू हमारे को जो धन मिलने वाला है, दुनिया में कोई भी देने वाला नहीं है, सिर्फ साधना के थ्रू गुरु ही देगा। ये तुम्हारे को अभी समझ में नहीं आएगा। ये चलते 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 जब तक तुम्हारा
आत्मज्ञान हो जाएगा, तुम्हारा सेल्फ रियलाइजेशन होगा, तभी तुम्हारे को समझ में आएगा ये धन का वैल्यू क्या है। तब तक हम छोटे छोटे चीजों से हम जुड़ते रहते, हमारा आध्यात्मिकता उससे जुड़ते रहते, वो समस्याओं से। वो समस्या अगर खत्म नहीं हुआ तो हम अरे क्या फायदा है ये कर रहा, इतने दिन से साधना कर, क्या फायदा है तुम्हारे को? फायदा तो बहुत कुछ है, वो तुम्हारे को मालूम होना है। तुम्हारे को नोइंगनेस नहीं है इसलिए तुम्हारे को फायदा नहीं दिख रहा है। जब तुम्हारे को नोइंगनेस हो गया तो तुम्हारे को जब वो फायदा क्या है तुम्हारे को मालूम होता। जब तक का हमारे भीतर में जो अज्ञान के पर्दे है वो तब तक का नहीं खुलते, तब तक का वो फायदा क्या है नहीं मालूम होता। वो फायदा मालूम होने के लिए तुम्हारे भीतर में जो अज्ञान के पर्दे है वो खुले तरह का तुम साधना करते जाओ। जब सारे अज्ञान के पर्दे फाश हो जाते हैं, तुम्हारे को वो चीज, मैं छोटा चीज मंगाता, गुरु तो इतना एक्सेलेंट चीज दिया, इतना बड़ा चीज दिया, दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता, वैसी चीज दिया होगी तुम्हारे को मालूम होना शुरू होता। इसीलिए तब तक का तुम साधना करो, तुम्हारा साधना व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम कंटिन्यू साधना करो, तुम्हारा साधना बैंक बैलेंस से जैसा तुम्हारा ऐड होते रहता। समझे ना? जो बाह्य के समस्याओं से आध्यात्मिकता को कभी भी जोड़ रखो। वो बाहर की जो समस्या है ना, वो ऐसा समस्या अभी तो समस्या के जैसा दिख रहा है, जो तुम्हारा ज्ञान हो जाता वो समस्या ही नहीं रहता, तो सारी समस्या खत्म हो जाती। हम एक समस्या के लिए साधना कर रहे हैं, एक चीज के लिए साधना कर रहे हैं, मगर दुनिया की सारी समस्या तुम्हारे खत्म हो जाते, कोई जीवन में कोई समस्या ही नहीं रहेगा। वैसा स्थिति आएगा साधना करते करते, जब हमारे को ज्ञान होगा। और किसी को पूछना है पूछ सकते, साधना के रिलेटेड तुम्हारे को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते। इसलिए सभी लोग निरंतर साधना करो। साधना करते करते हम वो स्थिति को पहुंचे तलका। मैं आखिरी जो सीढ़ी है वो सीढ़ी तक तब तक नहीं पहुंचा, तब तक का साधना करते रहना। नमः शिवाय सर। हाँ। नमः शिवाय सर। सर अभी आप जैसे ज्ञान दे रहे हैं, अभी हम अच्छे से बैठे हैं, मगर जैसे एनर्जी आ रही है और क्या होता है, कोई नींद का कुछ नहीं है, साधना करके उठे, दुर्गा सप्तशती करे, ललिता त्रिशती करे, सब कुछ करे, अभी अब बैठे बैठे आपसे ज्ञान का सुनते सुनते नींद की जो लहर आनी शुरू हो जाती है, कहीं गायब हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? कई बातें जैसे आपकी सुन रही है, दिमाग में चल रही हैं, मगर नींद का झोंका आ जाता है। जो हम अभी बात कर रहे, बात करते करते वो एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाता। हाँ जी। वो एनर्जी की वजह से हमारे को नींद आता। किस वजह से सर? एनर्जी की वजह से। ओके अभी सर। मैं बातचीत के साथ साथ मेरा एनर्जी भी फ्लो हो रहा है। यस सर, एनर्जी फील हो रही है सर। हम उसके तुम ऑब्जर्व करो, वो आई एनर्जी तुम्हारे भीतर में फ्लो, सभी के भीतर में फ्लो हो रहा है। हाँ जी सर। हमारे को नींद भी आता और बहुत ऐसा एक बार आकर मूछ ले तो किधर की चले जाते हैं। हाँ सर वही, हाँ सर वही होता है सर। मूछ ले तो गए भी हो जाते, फिर खत्म हो गए होते, फिर उठना शुरू होते। तो हमारे को साधना करते करते ये स्थिति भी खत्म होता, ये पार हो जाता। ओके ये सर। साधना में हमारे को ये सारे स्टेप्स है। ओके सर। ये स्टेप्स हम पार करना आए तो आने दो। अभी इमीडिएटली वापस आ जा रहे, जैसे आपसे बात सुन रही हूँ, हाँ। एक आधा बात बीच में मिस हो गई, जैसे आप कुछ क्रिएशन के ऊपर बता रहे थे, तो फिर एकदम वापस आ गई, तो वो लहर चलता रह रहा बीच बीच में, जैसे वो मिस हो जाता। अभी मैं जितना भी अभी तक मैं ज्ञान की बात करा, ये सभी के भीतर में जल्दी उतरना, ये उतरता है, क्योंकि हमारे भीतर में डिफरेंट टाइप ऑफ अहंकार भी है। ये आध्यात्मिकता को बहुत संबंध है। हमारे भीतर में सारा अहंकार कब खत्म होता,
तो ये विद्या भीतर में उतरने वाला है। उसको इसको लिंक है सब ओके कुछ। हाँ, सारे अहंकार मेरे भीतर में से खत्म करके जीरो बन के जब हम गुरु का ज्ञान सुनना शुरू करते तो ही वो ज्ञान भीतर में उतरता। तब तक हमारे भीतर में जो अहंकार पड़े हुआ रहता, ये ज्ञान ऊपर से बह के चले जाता, वो भीतर में नहीं उतरता। ऐसा है। तो जो भी हो रहा है अभी हम साधना करते करते, अगर नींद भी आए तो जस्ट उसको तुम विटनेस करते जाओ। ओके सर। नेक्स्ट, जो तुम्हारे को अभी एक झटके में जो भी मैं जो पॉइंट बोला वो मिस हो गया, तो फिर कभी भी फिर दोहराऊंगा, फिर तुम्हारे मिलेगा। अभी तुम्हारे को जो मिला है वो मिला। यस सर, ये यस अनंत की ज्ञान है, ये अनंत की शक्ति है, इसको ना आदि है ना अंत है। हम जहाँ से शुरू करें, क्योंकि ना इसको आदि है ना इसको अंत है। हम जब तक बोलते रहेंगे चलते रहेगा चलते रहेगा। यस सर, यस सर। कहाँ से स्टार्ट है, इसको ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना किसी इसको कोई एंडिंग पॉइंट है। हाँ हाँ जी सर। साधना जब बैठे जिधर से बोले उधर से शुरू हो जाता ही हो जाता। हाँ जी, हाँ जी। लहर, वो शक्ति, वो अनंत की शक्ति जिसका आदि नहीं अंत नहीं है, वो शक्ति हम उसी को अर्जन करने के लिए और उसी में मर्ज होने के लिए हम साधना कर रहे। हम उसी का ही ज्ञान ले रहे हैं। हम ये जो पुनरति जननम पुनरति मरणम से बाहर गिरने की साधना कर रहे हैं। इसलिए हम छोटे छोटे साधना छोटा छोटा चीज के लिए नहीं करना है, वो अनंत की साधना करना है, वो परमानेंट साधना करना है, वो निरंतर मेरे भीतर में बहते रहे हमेशा के लिए। मेरा शरीर खत्म हो गया तो भी वो आत्मज्ञान मेरे आत्मा के साथ ही रहेगा। ओम नमः शिवाय। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद।